हेलो एवरीवन। सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। तो मेरा नाम है आयुष सिंह और आज हम आ चुके हैं रैंडम फॉरेस्ट के पहले वीडियो पे। तो पिछले 3 दिनों पे हम बात कर रहे थे डिसीजन ट्री पे। आज पूरी चर्चा होगी रैंडम फॉरेस्ट पे। तो सवाल पहले तो यही उठता है यार, जरूरत ही क्यों है रैंडम फॉरेस्ट पढ़ने की। लाइक वी हैड डिसीजन ट्री, अच्छा ही लग रहा था यार, काफ़ी इंट्यूटिव था। वी वर स्प्लिटिंग द डेटा बेस्ड ऑन फीचर्स और फाइंडिंग द बेस्ट थ्रेशोल्ड। स्प्लिट करते जा रहे थे जब कुछ तब तक प्योर नोड ना मिल जाए या फिर कोई स्टॉपिंग कंडीशन ना हो। तो फिर दिक्कत क्या आई उसमें? तो यार उसमें मेन दिक्कत थी यार, हम लोग बताए थे ना कि एक तो ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम थी और वही सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। हम लोग डेटा में नॉइस को याद कर ले रहे थे कई बार, तो डेटा मॉडल हमारा जनरलाइज नहीं हो पा रहा था। या फिर और शब्दों में कह सकते हैं तो वेरिएंस काफ़ी ज़्यादा था। और वेरिएंस कैसे डिफाइन करते हैं? सेंसिटिविटी टू चेंज इन डेटा। लाइक तुमने डेटा में कुछ चेंजेस किए, नया डेटा पॉइंट ऐड किया है, फिर कुछ सब्ट्रैक्ट किया, कुछ कुछ भी चेंजेस किया, उससे कहता है मॉडल बहुत चेंज हो जा रहा है। तो इट्स हैज़ अ वेरी हाई वेरिएंस, ठीक है। तो वही डेटा में थोड़ा चेंज किया, उससे मॉडल काफ़ी चेंज हो जा रहा था। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, थोड़ा स्टेबल मॉडल चाहते हैं अपना। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी डिसीजन ट्री की, सॉरी रैंडम फॉरेस्ट की, जिसकी चर्चा आज करेंगे, ठीक है। तो डिसीजन में यही प्रॉब्लम थी यार, मतलब ओवरफिट का ज़्यादा था, वेरिएंस काफ़ी ज़्यादा था। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया, रैंडम फॉरेस्ट। कुछ नहीं यार, फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल में क्या होता है, कई सारे पेड़ होते हैं ना। तो बस वही करना है हमें, हम कई सारे पेड़ लगा देंगे, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, बस इतना ही है, ठीक है। और रैंडम क्यों है? क्योंकि रैंडमनेस हम इंट्रोड्यूस करते हैं बाय टू मेथड्स। एक हम करते हैं डेटा सैम्पलिंग, लेट्स कॉल इट बूटस्ट्रैपिंग। इसमें क्या करते हैं हम, हमने पढ़ा है ना सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, लाइक एक बॉल पिक करो, फिर वापस रख दो, फिर पिक करो, वापस रख दो, पिक करो, वापस करो, वैसा कॉन्सेप्ट। और एक होता है कि हम रेदर देन यूजिंग एंटायर फीचर्स, हम फीचर का सबसेट यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास 100 फीचर था, ठीक है। तुम स्प्लिट करते समय साइड किया तुमने, 10 फीचर यूज़ करेंगे। तो तुम हर बार रैंडमली 10 फीचर पिक कर रहे हो। अब इन 10 फीचर में से बेस्ट फीचर थ्रेशोल्ड को हमेशा फाइंड कर रहे हो, ध्यान से। rather than using all the features we are using only a subset of features, और उस बेसिस पे हम स्प्लिट मार रहे हैं, ठीक है। अच्छे से चलते हैं, ठीक है, बस यहाँ तक इतना ही समझना है। आगे चलते हैं। लेट मी रिमूव दिस पार्ट, ठीक है। तो हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ट्रीज, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, मतलब कई सारे ट्रीज हैं तो उसका एवरेज ले लेते हैं। मान लो कि 4-5 ट्रीज यूज़ किया, किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 10, किसी ने कहा 7, सबका एवरेज लेके रिजल्ट बता दो, ठीक है। इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, दो चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, कह सकते हो। एक होता है बूटस्ट्रैपिंग, वही सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। एक होता है फीचर सबसेट का कॉन्सेप्ट होता है कि रादर देन यूजिंग एंटायर फीचर्स, हम हर एक स्प्लिट पे, जैसे कोई भी ट्री बनी, लेट्स से ये कोई ट्री नंबर 50वां ट्री है, ठीक है। यहाँ पे एक नोड, हम इस नोड पे अभी मौजूद हैं, ठीक है, इस नोड पे मौजूद है। अब यहाँ पे हमें हम रादर, और मान लो कि 50 फीचर हमारे पास, ध्यान से, सब 50-50, 5-50 ले लिया मैंने, ठीक है। तीन ट्री नंबर 50 है, और हमारे पास टोटल 50 फीचर्स है डेटा सेट में। अब rather than यूजिंग ऑल द फीचर्स फॉर दिस स्प्लिट, यहाँ जो स्प्लिट करेंगे सब फीचर यूज़ नहीं करेंगे, एक सैंपल यूज़ करेंगे। मान लो मैंने 50 में सेट किया, 10 ही यूज़ करूंगा, ठीक है। तो जो 10 फीचर्स मेरे पास आए, उन्हीं को यूज़ करके मैं स्प्लिट करूंगा। समझ में आ रहा है? तो एट ईच नोड वाइल स्प्लिटिंग, हम सारे फीचर को यूज़ नहीं करते, ओनली सबसेट ऑफ फीचर यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, रैंडमनेस आ जाती है यार। इससे यही फायदा होता है कि ट्रीज अनकोरिलेटेड होते हैं, अनकोरिलेटेड। बात करते हैं इस पर, ठीक है, इससे बात करेंगे। अभी अभी तक इतना समझना, रैंडम फॉरेस्ट के कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ट्रीज, डिफरेंट वर्ड याद रखना। और दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, बूटस्ट्रैपिंग, वही सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, और फीचर सबसेट। जब भी हम स्प्लिट कर रहे हैं किसी नोड पे, हम सारे फीचर यूज़ नहीं करते, ओनली सबसेट ऑफ फीचर यूज़ करते हैं। ग्रेट। तो एग्जांपल लेते हैं यार, मान लो कि बस स्टैंडर्ड फॉरेस्ट बिल्ड किया, अभी सिर्फ 4 ही ट्रीज हैं, ठीक है, 4 ट्री मैंने यूज़ किया। एक डिसेंट ट्री ये हो गया, एक ट्री ये हो गया, एक ट्री ये हो गया, एक ट्री, 4 ट्री बना लिया, ठीक है। अब इन चारों को मैं एग्रीगेट करके जो भी रिजल्ट है बता सकता हूँ, ठीक है, वो मेरा फाइनल प्रिडिक्शन होगा। तो रैदर देन ओनली यूजिंग दिस दिस ये कोई सिंगल, हम चारों को यूज़ कर रहे हैं। मान लो ये बोला 1 आंसर है, 1 लेबल है, ये बोला 1, मान लो ये बोला 0 है, ये बोला 1, तो ज़्यादा 1 बोला, 1 को आंसर कर देंगे। ग्रेट। मान लो कि हम रिग्रेशन प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये बोला घर की कीमत 100 रुपये है,
ये वाला कि भाई 120 रुपये है, ये वाला भाई 90 रुपये है, ये वाला 130 रुपये है। एवरेज ले लेंगे, ठीक है। चारों का एवरेज ले लो, बाई फोर, चारों का ऐड करके बाई फोर, एवरेज जो है वो प्रिंट कर देंगे। सही है, ये बात तो क्लियर है। बहुत बढ़िया। और एक टर्म बोल गया बैगिंग का टर्म यूज़ करते हैं। तो बैगिंग यार वही होता है कि मतलब बूटस्ट्रैप प्लस एक एग्रीगेशन, ठीक है। मतलब तुम वही बूटस्ट्रैपिंग तो पता ही है, हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। इसको समझ लेते हैं अच्छे से। बूटस्ट्रैप मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली है क्या, बहुत ध्यान से, ठीक है। मान लो बस 5 रोज थी, कोई डेटा थी सिर्फ 5 रो था, R1, R2, R3, R4, R5, ठीक है। चल क्यों नहीं रहा है भाई। बहुत बढ़िया, ग्रेट, ठीक है। अब मैंने कहा कि रैंडमली पिक करो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, सैम्पल विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, लास्ट में एक बार तुमने पिक किया, तेरी बॉल आई R2, R2 आप वापस रख दो, फिर तुमने पिक किया, आ गया R1 वापस रख दो बॉल, फिर तुमने पिक किया R3, ठीक है। तुमने फिर पिक किया, फिर R3 आ गया, फिर पिक किया, फिर R3 आ गया, फिर पिक किया R4, फिर आ गया R5, फिर आ गया R1। बात समझ रहे हो क्या? तूने एक बॉल पिक किया, वापस बैग में डाल दो, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। वहाँ तूने वापस नहीं डाला, एक अलग कॉन्सेप्ट होता है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें वही यार, मान लो तूने फर्स्ट टाइम बॉल B1 पिक किया, तो बॉल वापस नहीं रखते, दोबारा B1 पिक हो ही नहीं सकता। मान लो तुम 3 सैंपल ड्रॉ कर रहे हो, तो अगर B1 हुआ, नेक्स्ट टाइम मान लो B4 हो गया, फिर B3 हो गया, तो दोबारा ये सैंपल दोबारा बॉल ड्रॉ ही नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हो मतलब बात को? बस वही चीज़ है। एक तरीका और सोच सकते हो कि यार इसमें R1 की इन्फिनिट बॉल्स है, R2 की इन्फिनिट बॉल्स है, R3 की R5 सबकी इन्फिनिट बॉल्स है, तब तुम कोई भी डाटा नहीं पिक करो तो ऐसे ही सेम चीज़ है। बात क्लियर हुई क्या? सेम तरीका है। तो ऐसा सोचो कि तुम सैम्पलिंग रिप्लेसमेंट कर रहे हो, वापस डाल दे रहे हो, या फिर उस चीज़ की इन्फिनिट सैंपल्स है, तो तुम आराम से पिक करते हो, कोई कमी नहीं है हमारे पास। बढ़िया। तो बैगिंग वही हो गया, बूस्टअप में कॉन्सेप्ट जो मैंने जस्ट डिस्कस किया। एग्रीगेशन मतलब वही एग्रीगेट कर देते हैं कई सारे रिजल्ट्स को, या इसको इंसेंबल लर्निंग भी हम कह यही इसी चीज़ को कहते हैं। कई सारे वीक लर्नर्स को ले लिया और उसको फॉर्म करके एक अच्छा लर्नर, मतलब एक बेटर चीज़ कुछ बना दिया। ये बात समझा क्या? हमने कई सारे वीक लर्नर्स को लिया, जोड़ जाड़ के बढ़िया चीज़ बना दी, बढ़िया मॉडल बना दिया। वीक लर्नर क्यों कह रहा हूँ यार? क्योंकि एक सिंगल ट्री को जब तुम यूज़ कर रहे हो, इस पे ये ट्रेनिंग कर रहे हो डीटी पे, तो यहाँ हम एक रैंडम डेटा सेट को यूज़ कर रहे हैं, रैंडमली सैम्पल्ड। लाइक हम फुल सैंपल को यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, रैंडमली ड्रॉन सैंपल हो रहे हैं, रैंडमली ड्रॉन डेटा सेट प्लस फीचर के सबसेट को यूज़ कर रहे हैं। तो मे बी हमारा जो मॉडल एक ट्री बने, वो बहुत अच्छा ना बने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीक लर्नर। समझ रहे हो क्या? पर पहले हम क्या करते थे, हम पूरा डेटा यूज़ करते थे, सब फीचर यूज़ करते थे। पर अब हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा को सेट को भी रैंडमली सैंपल कर रहे हैं, उसके अलावा फीचर का भी एक सबसेट यूज़ करें, कंप्लीट यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा एक ट्री थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। पर हम मल्टीपल ट्रीज़ को जब जोड़ जाड़ के बढ़िया से सब बना सिंपल करके बना देते हैं, तब बढ़िया काम करता है चीज़ें। समझ पा रहे हो ये बात को? बस तो वही है, इन सब कॉन्सेप्ट वही होता है यार, कई वीकनेस को यूज़ करके जोड़ जाड़ के बढ़िया से लर्नर बना देते हैं, बढ़िया से मॉडल बना देते हैं, ठीक है। फिर वही सेम चीज़ यार, हाउ डू एक्चुअली ट्रेन रैंडम फॉरेस्ट मॉडल। सेम कॉन्सेप्ट, पहले बूटस्ट्रैपिंग आता है। थिंक ऑफ इट लाइक इन्फिनिट कलेक्शन ऑफ ईच रो या ईच सैंपल। तूने पिक किया, मान लो कि ये बैग था, वही 4-5 अपने रोज थे, तूने एन डेटा पॉइंट निकाला यहाँ पे, फिर एन निकाला निकाला निकाला, यहाँ ट्री बनाया ट्री बनाया ट्री बनाया, सबको जोड़ के, इन सबको जोड़ दिया, फिर इन सबको एवरेज लेके जो रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट बता दिया। चले, सेम बात वही रिपीट कर रहा हूँ फिर से, कि एट एवरी नोड, एट एवरी नोड वी यूज ए सबसेट ऑफ फीचर्स। मान लो कैन फीचर्स थे, तो के फीचर्स पिक कर रहा हो ओनली फॉर ईच स्प्लिट, ठीक है। और उस के फीचर्स को पिक किया, उसमें से हम बेस्ट स्प्लिट लेंगे। समझ रहे हो मतलब? बढ़िया। फिर एक ये, अभी तक तो इतना था, वह रिपीट करते हैं हम लोगों ने क्या किया, ठीक है।
तो वी स्टार्टेड विथ कि यार जरूरत क्यों पड़ी रैंडम फॉरेस्ट की। तो यार डिसीजन ट्री में वेरिएंस काफ़ी ज़्यादा था, इट वॉज वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन डेटा। तो हम चाहते थे कि ऐसा ना हो, हम कुछ वांटेड समथिंग बेटर। तो कॉन्सेप्ट आया रैंडम फॉरेस्ट पर। हम कई सारे ट्रीज लगा देते हैं, डिफरेंट ट्रीज, ठीक है। और डिफरेंट क्यों बोल रहा हूँ यार, क्योंकि दे वर ट्रेन ऑन डिफरेंट डेटा सेट और फिर ये सबसेट का कॉन्सेप्ट आ गया। तो उससे जो ट्रीज बनते हैं डिफरेंट बनते हैं, ठीक है। और डिफरेंट कैसे कैसे बोल सकते हो यार, अगर लेट्स से कोई दो ट्री है, तूने बोला कि ये T1 है, T2 दो ट्री हैं, ठीक है। हम कोलिशन डिफाइन करते हैं ऐसे। तो कोलिशन बिटवीन टू ट्रीज यार हम चाहते हैं कि कम हो। ये समझो कैसे हम क्यों चाहते हैं, ठीक, अनकोरिलेटेड हो, और वी कॉल इट अनकोरिलेटेड। इससे फ़ायदा क्या होता है ना, हमारा जो वेरिएंस होता है, फाइनल वेरिएंस ऑफ द रैंडम फॉरेस्ट मॉडल, वो कम हो जाता है। अभी ऐसे एक्सेप्ट कर लो इस बात को, थोड़ा समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तुम कहाँ पे थे, रैंडम फॉरेस्ट दो चीज़ें होती हैं, बूटस्ट्रैपिंग और फिर सबसेट। बस इतना ही है, बाकी तो कुछ है नहीं, एग्रीगेट करके रिजल्ट निकालते जाओ। कई सारे वीकनेस होते हैं, इसको जोड़ के हम एक अच्छा लर्नर बना देते हैं। सेम चीज़ बूटस्ट्रैपिंग, और वही ये सबसेट को यूज़ कर रहा है। चलिए फिर यही सवाल था यार, हाउ डिड दिस, दो चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करी, यही कि डेटा सेट को रैंडमली सैंपल कर रहे हैं। गुड वन। डेटा सेट को रैंडमली सैंपल कर रहे हैं और फीचर्स का सबसेट ले रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, मतलब कर ही क्यों रहे हैं, मतलब सोच सकते हैं क्या कुछ, ठीक है। तो हमने बताई थी टर्नर फोर स्टार्ट होने से पहले कि प्रॉब्लम थी वेरिएंस में। डेटा बहुत सेंसिटिव था नॉइज़ को लेके या फिर ट्रेनिंग डेटा को लेके, ठीक है। तो हमारा जो अब रैंडम फॉरेस्ट मॉडल बनाइए, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल ही अपना आरएफ। तो कई सारी ट्रीज़ को हमने एग्रीगेट कर दिया। मान लो बी ट्रीज़ हमने यूज़ किया, एक ट्री एक सिंगल टी भी है, तो इस चीज़ का जो वेरिएंस आता है ऐसा आता है। अभी काइंड ऑफ याद कर लो, ठीक है, बाद में इसका प्रूफ देख सकते हैं। इसको फिर से लिख देता हूँ मैं। लेट्स से हमारा वेरिएंस ऑफ रैंडम फॉरेस्ट इज इक्वल टू क्या आता है, कोरिलेशन ऑफ वेरिएंस का स्क्वायर प्लस वन माइनस कोरिलेशन बाई बी वेरिएंस का स्क्वायर। वहाँ पे ये होता है इंडिविजुअल वेरिएंस ऑफ अ ट्री। लेट्स से कोई टी आई ट्री है, तो इसका वेरिएंस, और मानते हैं हर ट्री का वेरिएंस सेम है, ऐसा मान के चल रहा है, ठीक ना। और ये है कोरिलेशन, कोरिलेशन बिटवीन एनी टी आई और टी जे, जहाँ आई नॉट इक्वल टू जे, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये हो गया हमारा वेरिएंस ऑफ रैंडम फॉरेस्ट। तो ये सोचो अगर कोरिलेशन बहुत कम है अपना, स्मॉल, ठीक है, और ये होता है 0 से 1 के बीच में। मान लो स्मॉल हो तो 0.1 के आसपास है, और बी हमारा नंबर ऑफ ट्रीज है, मान लो मैंने 100 ट्रीज यूज़ किए, ठीक है। थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से दिखा देखते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं। ग्रेट। तो मान लो मैंने क्या 100 ट्रीज यूज़ किए, और पेयर वाइज पोजिशन अपना ये है 0.1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपना 0.1, ये सेम चीज़ सिग्मा स्क्वायर, 0.1 सिग्मा स्क्वायर प्लस माइनस 0.1 मतलब 0.9 बाई 100 इंटू सिग्मा स्क्वायर। ये पार्ट देख रहा है क्या, मतलब ये सिग्मा स्क्वायर काफ़ी बड़ा है, ये चीज़ बहुत छोटी है। मेरा 0.1 हो गया, और यहाँ भी पॉइंट 0.0009, मतलब नथिंग, मतलब बहुत छोटा हो गया, मतलब एक तरह से ये 0.1 सिग्मा स्क्वायर के आसपास आ जाएगा। दिख रहा है कि 90% रिडक्शन कर दिया हमने। और क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, हमने दो चीज़ इंश्योर की कि हमारा जो ये कोरिलेशन था काफ़ी कम था, मतलब ट्रीज आर वर अनकोरिलेटेड। दो चीज़ इंश्योर, एक चीज़ इंश्योर की, अनकोरिलेटेड ट्रीज, प्लस ये नंबर ऑफ ट्रीज थोड़ा ज़्यादा रखते हैं हम, ट्रीज नंबर थोड़ा ज़्यादा है, बस दो चीज़ की। और ये अनकोरिलेटेड ट्रीज आया कैसे, अनकोरिलेटेड में होता क्या है, अनकोरिलेशन कैसे बोल सकते हो तुम यार, ऐसा सोच सकते हो कि मान लो कोई ट्री T1, फिर से देते हैं, लेट्स इरेज दिस, अच्छे से लिखते हैं। कोई अपना ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री T2 है। इसको मैंने कोई
लेट्स से कोई एफ फीचर सेट पे ट्रेन किया, वेक्टर के कैसे दिखाता हूँ, मतलब एफ वेक्टर कुछ था F1, ठीक है, इसको ट्रेन किया उन्होंने एफ टू वेक्टर पे, फीचर ऐसे वेक्टर मान लो कहीं से यूज़ कर सकते हैं रैंडम। तो इसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, ट्रेंड हो गया, ये भी ट्रेन हो गया, ठीक है। अब ये जो दोनों जो एरर कर रहे हैं, दोनों का एरर डिफरेंट होता है। समझ पा रहे हो क्या, मतलब अगर ये कहीं गलती करेगा तो ये कहीं और गलती करेगा, मतलब गलतियाँ सेम नहीं होगी। अगर तुम सेम तरीके से सब कुछ सेम रखा, मैं डेटा सेट भी सेम रखा, फीचर भी सेम रखे, तो मॉडल का बेस्ट स्प्लिट पिक कर लेगा। मान लो कि इनकम हुई बेस्ट स्प्लिट या फिर एज बेस्ट स्प्लिट हुई, तो ये बार बार हर मॉडल हर ट्री T3 होगा, तो T3 भी सेम तरीके से स्प्लिट करता। तो मतलब अगर हम जैसे डिसेंटली ट्रेन बनाते हैं, मतलब नॉर्मली डिसेंटली करते सेम तरीके से सब कुछ, अगर मैं डेटा सेम रखते प्लस ये जो फीचर सबसेट का कॉन्सेप्ट है, फीचर सबसेट, इसका यूज़ नहीं करते, तो हमने ट्रीज जो मानते हैं ना, T1 ऑलमोस्ट इक्वल टू T2, सब वही एग्जैक्टली वही बनता है, वैसे ऑलमोस्ट लिख जाए सब वही बनता। तो इसमें अपना कोलेशन वन होता, एग्जैक्टली सेम ही होता। तो जो गलतियां भी करता, ये जो गलती करेगा सेम वही गलती करेगा, सेम वही गलती करेगा, क्योंकि देवर पिक द बेस्ट स्प्लिट, बेस्ट फीचर थ्रेशोल्ड कॉम्बिनेशन पिक करके स्प्लिट करते आएंगे, सब कुछ वैसा ही रहेगा। पर हमने क्या किया, हमने फीचर्स को बदल दिया, सबसे फीचर्स के ग्रुप को बदल दिया। तो उससे क्या हो रहा है यार, मतलब कोई कहीं और गलती कर रहा है, कोई कहीं और गलती कर रहा है। तो और इससे जो हमारा रैंडम फॉरेस्ट बन रहा है, इससे जो ट्रीज हैं देयर आर अनकोरिलेटेड, मतलब तो ये जब ना कोलेशन आता है कम आता है, मतलब मान लो कि 0.1 आ गया, 0.2 आ गया, या फिर 0.05, मतलब 0.3 आ गया, मतलब कम स्मॉल कंपेयर टू कि 1.9। तो इस चीज़ का हम यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। इतना ही है, बाकी इसका प्रूफ देखा जाएगा कि हमने हम लोग को ऐसे कैसे डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। और क्या बात है यार, हाँ हम लोग एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छा बहुत प्यारी चीज़ है। हम लोग क्या होता है, रिसेंटली में प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, सॉरी हाँ हम लोग पढ़ रहे थे प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट। तो प्रूनिंग क्या होता है कि हम लोग रादर देन अ फुली ग्रोन ग्रोन ट्री, हम लोग ट्री की साइज को थोड़ा कम कर देते थे, ताकि वही सेम चीज़ ओवरफिट ना करे, ठीक है। पर यहाँ हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं ओवरफिट कर जाओ भाई, कर जाओ ओवरफिट, हम एक एक सिंगल ट्री को हम पूरा फैलने देते हैं, पूरा ग्रो करने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, वी यूज़ फुली ग्रोन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट में वी यूज़ फुली ग्रोन ट्रीज। इससे ना बायस कम आता है एक सिंगल ट्री का, और वेरिएंस का भी बढ़ जाता है, पता है हमें वेरिएंस बढ़ जाता है एक सिंगल ट्री का, और बायस कम आता है, सब कुछ रट लेता है वो तो, ठीक है। बट इसको ऑन एवरेज करने पे वेरिएंस रिड्यूसेस, हम देखें यार वेरिएंस कैसे कम हो जाता है, ये फॉर्मूला से समझ सकते हैं हम, ठीक है। कि कोरिलेशन कम हो जाता है अपना, पेयरवाइज कोरिलेशन, और ये नंबर ऑफ ट्रीज हम बढ़ा देते हैं, तो इससे ओवरऑल वेरिएंस हमारा कम हो जाता है, ठीक है। और बायस डज नॉट चेंज, बायस पहले भी कम था, और बायस एवरेज करने में बायस वही रहता है, तो बायस डज नॉट चेंज। तो फायदा क्या हुआ है, मतलब हमारा वेरिएंस का जो इशू था हमने सॉल्व कर लिया यूजिंग रैंडम फॉरेस्ट। समझ में आ गया। तो बस कुछ चीज़ें हैं यार, मतलब वही बूस्ट में कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ फीचर्स सबसेट हम यूज़ करते हैं, और यही हम फुली ग्रोन ट्रीज यूज़ करते हैं, मतलब एक ट्री को हर पूरा ग्रो करने देते हैं, बायस कम रहे और वेरिएंस बढ़ने दो जितना बढ़े, क्योंकि एवरेज करके वेरिएंस हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बायस हम नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते। चलो भाई आज के लिए इतना ही, देखते हैं फिर कुछ डाउट या फिर कुछ और सवाल हो तो मैसेज करना, मतलब कमेंट ही कर देना। देखते हैं, ट्राई करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल सा प्यारा प्रूफ है। और देखेंगे कुछ अगर चीज़ें में छूट गई और रैंडम फॉरेस्ट में तो कवर किया जाएगा उसको। ठीक है फिर आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल।